बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछली वीडियोस में सोल्व कर दिया गया है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक 3.1 को नहीं देखा वो पहले 3.1 एक्सरसाइज को जो है वो सोल्व कर लें और उसको समझ लें, क्योंकि उसमें जो है बेसिक लाज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं लोगारिथम के। तो उनको पहले लाज जो है बेसिक लाज को समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप मज़ीद जो है क्वेश्चन 3 यूनिट नंबर 3 के जो है वो कर सकेंगे, इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी। फाइंड सी व्हेन पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.5 एंड एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 4। तो मकसद ये है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है, अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो एक गैस जो है वो इस फार्मूला के मुताबिक फैलती है, और ये फार्मूला जो है वो सी का है, यानी कि सी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला। तो उस जो वैल्यूज़ जो हैं पी और वी और एन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे बताई गई हैं, वो पी की 80 है और वी की 3.1 है और एन की जो है 5 डिवाइडिंग बाई 4 है। तो इनको पुट करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले फार्मूला को जो है वो रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे C इज़ इक्वल टू पी वी की पावर n। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पहले पुट कर सकते हैं, या फिर आप पहले लॉग ले लें और इसको दोबारा से लॉग के लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो रीअरेंज कर लें, उसके बाद भी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी जो है वैल्यूज़ पुट करूँगा, उसके बाद जो है हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि लॉग लेंगे इसका दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे C इज़ इक्वल टू P की वैल्यू जो है वो 80 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 80, और उसके बाद जब यानी कि दो वेरिएबल है उनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और V की जो है, क्योंकि ये N जो है ये सिर्फ V की पावर है, ठीक है, PV की इकट्ठी पावर नहीं है, होल की नहीं है, अगर नहीं तो ब्रैकेट होती दोनों के बाहर। तो अब हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है 3.1, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 3.1, क्योंकि इसके ऊपर पावर है और ये पॉइंट में है। तो और n की जगह पे जो n की वैल्यू है वो है 5 डिवाइडिंग बाई 4, तो इसके ऊपर पावर लिखेंगे 5 डिवाइडिंग बाई 4। अब हमने इसको जो है इसकी वैल्यू C की वैल्यू लोगारिथम की मदद से फाइंड करनी है। तो अब दोनों तरफ लोगारिथम लेंगे और उसके लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट साइड, टेकिंग लॉग ऑन बात साइड, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने का स्टेटमेंट लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग C इज़ इक्वल टू, और इस तरफ जो है हम लिखेंगे लॉग कंप्लीट का, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग और ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहले इसको ऐसे 80 मल्टीप्लाई बाय 3.1 और उसके ऊपर पावर लिख देंगे 5 डिवाइडिंग बाय 4 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इधर लॉग के जो लाज हैं वो अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब ये लॉग है, लॉग के बाद यानी कि दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर की पावर भी है। पहले हम इसका मल्टीप्लाई को ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे इसको आप करेंगे लॉग, दोनों के साथ लॉग लगा देंगे, आ जाएगा लॉग 80, और मल्टीप्लाई की जगह पे करेंगे प्लस, और इसके साथ भी अब क्योंकि लॉग जो है वो आ जाएगा, तो इसको जो है वो ऐसे ही अभी लिख देंगे इधर। अब जो है ये एक स्टेप जो है यानी कि हमने कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में अभी भी ये जो है यहाँ पे एक लॉग का जो एक और लॉ है वो अप्लाई हो सकता है, यानी कि ये पावर है ऊपर, और जब लॉग वाली टर्म की पावर होती है ऊपर यहाँ पे तो उसको लॉग के शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग 80 को ऐसे ही लिखेंगे लॉग 80, और उसके बाद प्लस, और ये जो है पावर ये शुरू में आ जाएगी 5 डिवाइडिंग बाई 4, और लिखेंगे लॉग और उसके बाद 3.1। अब जो है हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे लॉग। तो ये लॉग 80 है, इसकी अलग से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसका जो है करेक्टरिस्टिक वो फाइंड करेंगे, वो यानी कि सेट करेंगे। तो इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, और उसकी जो रियल प्लेस है पॉइंट की वो ये है, यानी कि हमने यहाँ पे लेके आना है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट आना है, तो ये इधर से इधर आया, यानी कि पहले इधर था और इधर आया, तो 1 जो है डिजिट मूव करने के बाद एक हिस्से के बाद आया। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 लिख देंगे, और पॉजिटिव 1 आएगा क्योंकि जो है पॉइंट लेफ़्ट और राइट से लेफ़्ट को आया। तो उसके बाद पॉइंट लगा के इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 80 नंबर रो को देखना है, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसका, तो 0 नंबर कॉलम में ही देखेंगे।
तो ये है 80 नंबर रो और उसका 0 नंबर कॉलम, उसमें 9031। तो इसको हम इधर लिख देंगे 9031। उसके बाद प्लस और 5 डिवाइडिंग बाय 4 को जो है वो इसी तरह से हम लिखेंगे इधर। और नेक्स्ट जो है इसका लॉग फाइंड करेंगे, इसका पहले करेक्टरिस्टिक सेट करेंगे। तो ये है इधर इसका पॉइंट इधर ही है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही होना चाहिए, तो अपनी जगह पे ही है, कोई डिजिट मूव नहीं किया। तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 0, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। और उसके बाद पॉइंट के बाद इसका मेंटिसा फाइंड करना, तो 31 नंबर रो को हम देखेंगे 0 नंबर कॉलम में, यानी कि इसके बाद कोई डिजिट नहीं तो 0 नंबर में ही देख लें। तो ये 31 नंबर रो और उसका कॉलम नंबर 0, जहाँ पे 4914। तो इधर लिख देंगे 4914 और ब्रैकेट क्लोज कर। और नेक्स्ट स्टेप में जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, इसको जो है अभी ऐसे ही लिख लेंगे 1.9031 और प्लस इसको जो है ये 5 डिवाइडिंग बाय 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इसको कैलकुलेटर की मदद से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4914 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडिंग बाय 4। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.6142। तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी कि 6143। तो इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पे 0.6143। अब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को यहाँ इसे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस 1.9031। तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2.5174। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 2.5174। तो ये जो है ये इस log c के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे साथ में लिख भी सकते हैं log c इज़ इक्वल टू 2.5174। अब जो है हमने इधर से log को ख़त्म करना है c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे। तो डायरेक्ट इस साइड पे एंटी लॉग भी ले सकते हैं, इधर से log ख़त्म हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ लेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप आप करके दिखा भी सकते हैं इस तरह से। अब होगा क्या, ये जो है इस साइड का एंटी लॉग और ये log कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा c इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, यानी कि इस साइड को लिख देंगे वैसे का वैसा। इधर से एंटी लॉग आ गया और उधर से जो है वो log और एंटी लॉग दोनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो इसको लिख देंगे 2.5174। अब जो है इसका एंटी लॉग लेंगे तो उससे पहले यानी कि आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि एंटी लॉग जो है वो सिर्फ मेंटिसा का लेते हैं। तो 51 नंबर रो को देखेंगे 7 नंबर कॉलम में और 4 नंबर जो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। तो ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम और उसका जो है वो 51 नंबर रो है और ये कॉलम नंबर 7 और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4। अब इन दोनों को जो है इसका ये जो है इस डिजिट को और मीन डिफरेंस वाले डिजिट को जो है कैलकुलेटर की मदद से हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3292। इसको इधर लिख देंगे c इज़ इक्वल टू 3292। अब ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक, इसकी मदद से हम इसका डेसिमल पॉइंट सेट करेंगे। तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो किधर है, होता है जब इधर है। तो उसको हमने यानी कि जितने डिजिट करेक्टरिस्टिक हम लिखते थे मूव करने के बाद उतने डिजिट ही वापस इसको मूव कर देंगे। +2 है तो इधर से यानी कि इधर से 2 डिजिट इधर को मूव कर देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और इधर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि पॉइंट आपने यहाँ से जिधर को भी जितना करेक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट जो है वो मूव करना। अगर पॉजिटिव है तो राइट को, अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट को। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी और आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।